नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप कुमार और मैं बात करने वाला हूँ एक बीमारी के बारे में। जो ये ऐसी बीमारी है कि छूने से फैलती है मतलब इसका जो ज़रिया है वो जानवर भी हो सकते हैं, एक इंसान भी हो सकता है जो कि एक दूसरे के माध्यम से फैल सकता है ये। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के लक्षण हैं और ये किस तरीके से ये बीमारी फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका वैक्सीन आया है कि नहीं आया है, ये जो वायरस है किस प्रकार का है और इसके लक्षण क्या है, कैसे लोगों को मालूम पड़ता है कि ये बीमारी हो गया है उसको और इस बीमारी का नाम क्या है। चलिए हम बताते हैं इस बीमारी के बारे में। दोस्तों इस बीमारी का नाम है एमपोक्स। आपने सुना होगा शायद। तो ये बीमारी है एमपोक्स और इसको पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। तो यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों में हो सकता है और लक्षणों में दाने शामिल हैं, जैसे कि फफोले बन जाते हैं, फिर उन पर पपड़ी जम जाती है और बुखार आ जाता है, सूजन हो जाती है और गले में खराश हो जाती है और सिर दर्द होता है, थकावट सी महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये सारी जो बातें हैं इनके लक्षण में आ जाता है। ये बीमारियों का लक्षण है जो एमपोक्स है। इस बीमारी का लक्षण यही है। आमतौर पर हल्की होती है और अधिकांश संक्रमित व्यक्ति बिना इलाज के कुछ हफ्तों के भीतर ठीक भी हो सकता है और लक्षणों की शुरुआत से लेकर जोखिम तक का समय 3 से 17 दिनों तक होता है और लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। हालांकि मामले गंभीर हो सकते हैं, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं या दबाए गए प्रतिरोध वाले लोगों में। दोस्तों ये रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस, जिसका एक जूनोटिक वायरस है, चेचक का कारण बनने वाला वेरियोला वायरस भी इसी जीनस का है। मानव से मानव संचरण संक्रमित त्वचा या शारीरिक तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है, जिसमें यौन संपर्क भी शामिल है। लोग लक्षणों की शुरुआत से लेकर तब तक संक्रमित रहते हैं जब तक कि सभी घाव ठीक नहीं हो जाते। दोस्तों ये वायरस संक्रमित जानवरों से भी हो सकता है। संक्रमित मांस या जिसे मांस संभालते हैं, मांस खाते हैं, ले जाते हैं इधर से उधर, और जैसे काटने, खरोचने, ये सब से भी फैल सकता है। वायरस के डीएनए के लिए घाव का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण करके निदान की पुष्टि की जा सकती है। संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। एमपॉक्स के खिलाफ विशेष रूप से कोई टीका विकसित नहीं किया गया है अब तक से, लेकिन चेचक के टीके प्रभावी पाए गए हैं। दोस्तों जैसे जो चेचक के टीके होते हैं तो उसका भी असर होता है इन बीमारियों पर। वो टीका जो है असरदार है इस बीमारी के लिए। तो इसका यही एक अभी जो इलाज नज़र आ रहा है, तो संभावना बन रहा है इसी माध्यम से इलाज हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बीमारी के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, मतलब इसलिए उपचार का उद्देश्य लक्षणों का प्रबंधन करना और जटिलताओं को रोकना है। एमपॉक्स के इलाज के लिए टैको जैसी एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उनकी प्रभावशीलता साबित नहीं हुई है, लेकिन एमपॉक्स मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में स्थानिक है, जहां स्तनधारियों की कई प्रजातियों को वायरस के प्राकृतिक भंडार के रूप में कार्य करने का संदेह है। पहले मानव मामलों का निदान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे बासन-कुसु में किया गया था और अब से प्रकोप की आवृत्ति और गंभीरता में काफ़ी वृद्धि हुई है। संभवतः नियमित चेचक के टीकाकरण की समाप्ति के बाद से कमजोर प्रतिरक्षा के परिणाम स्वरूप जो इसका प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन फैल रहा है। अभी इस विषय में दोस्तों हम बात करें कि ये अभी जो बीमारी है किसी अन्य देश में पाया गया है, जैसे अफ्रीका हो गया और ये अमेरिका हो गया, जो अन्य देश है वहाँ सिर्फ ऐसे केस मिले हैं, पाया गया। और अपने देश में जो भारत देश है अभी तक से कोई भी मरीज अभी संक्रमित नहीं पाया गया है। तो अभी यहाँ की रिपोर्ट के अनुसार तो अभी सब नॉर्मली मालूम पड़ता है। इन बीमारियों से सावधान रहने का कई तरीका है। दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, इसने प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। WHO ने मई 2023 में इस स्थिति को वापस कर दिया क्योंकि प्रकोप नियंत्रण में आ गया। 2023 के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में क्लेड एमपॉक्स क्लेड IV के रूप में जाना जाता है। इस नए दोस्तों जैसे अगस्त 2024 तक यह कई अफ्रीकी देशों में फैल गया था, जिससे चिंता बढ़ गई कि यह अधिक निरंतर मानव संचरण के लिए अनुकूलित हो सकता है। लेकिन जैसे 14 अगस्त 2024 को
WHO ने इस प्रकोप को PHEIC घोषित किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स क्यों रखा गया? मैं आपको बताता हूँ कि इस नाम को मतलब कैसे रखा गया है और वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। मंकी पॉक्स नाम मूल रूप से इसलिए गढ़ा गया था क्योंकि इस बीमारी की पहचान सबसे पहले प्रयोगशाला के बंदरों में की गई थी। बाद में वैज्ञानिकों ने इस नाम की आलोचना की क्योंकि यह एक गलत नाम था, क्योंकि बंदर मुख्य मेजबान या जलाशय नहीं है। अफ्रीका के विदेशी प्रेस एसोसिएशन ने भी इसकी आलोचना की क्योंकि यह नाम बीमारी के स्रोत के रूप में काले लोगों के बारे में नस्लवाद और कलंक को मजबूत करता है। नवंबर 2022 में WHO ने घोषणा की कि वह अपने संचार में एमपॉक्स शब्द को अपनाएगा और दूसरों को इन सिफारिशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगस्त 2022 में कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और वैज्ञानिकों के अनुरोध के बाद मंकी पॉक्स वायरस के उपप्रकारों का नाम बदल दिया गया, जिन्होंने तर्क दिया कि वह पूर्व भौगोलिक नाम बीमारी को रोकने के प्रयासों में बाधा डाल रहे थे। क्लेड, जिसे पहले कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता था, उसका बाद में और क्लेड, जिसे पहले पश्चिम अफ्रीकी के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्लेड कर दिया गया। क्लेड द्वितीय, क्लेड प्रथम और क्लेड द्वितीय कर दिया गया, यानी फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका नाम का वो, और इसके संकेत क्या है दोस्तों, संकेत और लक्षण क्या है इसके, चलिए हम बताते हैं संकेत और लक्षण क्या है इसके। एमपॉक्स संक्रमण के शुरुआती लक्षण बुखार, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश। इसके बाद खुजली या दर्दनाक दाने, सिर दर्द, सूजी, लिम्फ नोड्स और थकान होती है इसमें। और हर किसी में लक्षणों की पूरी श्रृंखला नहीं दिखेगी। दोस्तों, जैसे कि इसके लक्षण तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था वीडियो की शुरुआत में भी। तो ये इसके लक्षण है, और ये लक्षण अगर दिखे तो समझिए कि मतलब पॉक्स हो गया है उस व्यक्ति को। जिसको भी अगर ये लक्षण दिखता है तो समझिए कि उसको शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर संक्रमण के लगभग 1 हफ्ते बाद लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उस्मायन अवधि 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक हो सकती है। कई छोटे घाव होते हैं जो हथेलियों, तलवों, चेहरे, मुंह, गले, जननांगों या गुदा पर दिखाई दे सकते। वे छोटे चपटे धब्बों के रूप में शुरू होते हैं और छोटे धब्बों के विकसित होने से पहले, जो फिर तरल पदार्थ से भर जाते हैं, अंततः फट जाते हैं और पपड़ी बन जाते हैं, जो आमतौर पर लगभग 10 दिनों तक रहता है। दुर्लभ मामलों में घाव नेक्रोटिक हो सकते हैं, जिसके लिए छत शोधन की आवश्यकता होती है और ठीक होते अधिक समय लगता है। कुछ रोगियों में रोग के कारण केवल एक घाव हो सकता है, जबकि अन्य में सैकड़ों घाव हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बिना कोई लक्षण दिखाए आर्थ्रोपॉक्स वायरस मंकी पॉक्स से संक्रमित हो सकता है। लक्षण आमतौर पर 2-4 सप्ताह तक रहते हैं, लेकिन कमज़ोर प्रतिरोधक वाले रोगियों में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं जो इन रोगों से जुड़ी हुई हैं। और जटिलताओं में द्वितीयक संक्रमण, निमोनिया, सेप्सिस, एन्सेफ्लाइटिस और कॉर्नियल संक्रमण के बाद दृष्टि की हानि शामिल है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति चाहे दवा, चिकित्सा स्थितियों या HIV के कारण HIV रोग के गंभीर मामलों को विकसित करने की अधिक संभावना है। यदि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होता है तो इससे मृत्यु, जन्म या अन्य जटिलताएं हो सकती है, बशर्ते कोई जटिलता ना हो। परिणाम दुर्लभ है। उपचार के बाद पपड़ी गहरे निशान बनने से पहले हल्के निशान छोड़ सकती है। दोस्तों देखिए, इसमें जैसे मौतें कैसे हो सकती है या नहीं हो सकती है, चलिए हम बताते हैं। ऐतिहासिक रूप से पिछले प्रकोपों की केस मृत्यु दर CFR मतलब 1% से 10% के बीच अनुमानित की गई थी, जिसमें क्लेड फर्स्ट को क्लेड सेकंड की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता था। लेकिन जैसे दोस्तों, क्लेड जो सेकंड बी के कारण 2022 से 2023 के वैश्विक प्रकोप की केस मृत्यु दर बहुत कम थी, जिसका अनुमान 0.16% था, जिसमें अधिकांश मौतें ऐसे व्यक्तियों में हुई थी जो पहले से ही प्रतिरक्षा विहीन। इसके विपरीत अप्रैल 2024 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में क्लेड फर्स्ट की CFR 4.9% है। इन अनुमानों के बीच भारी अंतर का कारण है क्लेड फर्स्ट बनाम क्लेड सेकंड की विषाक्तता में अंतर। दूसरा है अफ्रीका के स्थानीय क्षेत्रों में हल्की